औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलगांव जामुद में होने वाले नगर पालिका इलेक्शंस के ताल्लुक़ से 10 मई को जो प्रभाग रचना की गई थी, वार्ड फॉर्मेशन की गई थी, उसके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों से मैंने जो बातें शेयर की थी कि हमने 2 तरह के ऑब्जेक्शन उस प्रभाग रचना के वक्त लिए थे, जिस पर कलेक्टर साहब के सामने हमारी हाज़िरी हुई। उसमें पहला ऑब्जेक्शन हमारा जो वार्ड की बाउंड्रीज थी उसको लेकर था, और दूसरा जो नाम उसके अंदर बढ़ाए गए थे उसको लेकर था। उस वक्त कलेक्टर साहब ने वार्ड की बाउंड्रीज को लेकर जो बात थी वो तो अपनी जगह, लेकिन जो नाम बढ़ाए गए थे उसके ताल्लुक से हमें एक एडवाइस ये किया था कि जिस वक्त वोटर लिस्ट आएंगी उस वक्त आप उसे देख लें, और जो नाम आपको लगता है कि ये जलगांव शहर का हिस्सा नहीं है, उस वक्त उस पर ऑब्जेक्शन के लिए तारीख दी जाएंगी, उस समय अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करें। पिछले महीने की 21 तारीख को वोटर लिस्ट जारी की गई, जिसमें तकरीबन 550 से पौने 600 ऐसे नाम थे जो जलगांव जामुद नगर पालिका का हिस्सा नहीं है, और वो वाडी, KR पाटिल नगर और कृष्ण नगर वगैरह के उस तरफ के जो वोटर्स हैं वो आसलगांव ग्राम पंचायत के अंदर वोट करते हैं। जलगांव की जो बाउंड्री है वो अंबादास बाठे और पेट्रोल पंप यहाँ तक ही है, और वहाँ से लेकर जो नदी तक का इलाका है, PA मॉल का जो इलाका है, वहाँ तक पूरा ये जो इलाका है ये वाड़ी के नाम से जाना जाता है, और ये लोग आसलगांव ग्राम पंचायत में वोट करते हैं। लेकिन फिर वही हुआ कि जिस वक्त वोटर लिस्ट डिक्लेयर की गई उसमें उस पूरे इलाके के जो है करीब 600 नामों को प्रभाग 10 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, उसके अंदर जोड़ दिया गया। हमने पूरी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में जो है एक ऑब्जेक्शन फ़ौरन दाखिल किया। 27 तारीख को हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया, जिसमें नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड की कि इन नामों को जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। जिन टीचर्स को ये जिम्मेदारी दी गई थी उनसे भी हमने बात की। उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त हमने वोटर लिस्ट सबमिट की उस वक्त हमने ये नाम हटा दिए थे, लेकिन नगर पालिका के अंदर ही किसी कर्मचारी ने दोबारा इन नामों को जोड़ दिया। मैंने जिम्मेदारान से नगर पालिका की बात की, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर से इन नामों को हटा दिया जाएगा। और आज मेरा आप लोगों के सामने हाजिर होने का मकसद भी ये है कि इन नामों को जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। पिछली बार जो प्रोविजनल जो वोटर लिस्ट, मतलब जो पहले वोटर लिस्ट जारी की गई थी, उसके अंदर 4350 इतने नाम थे, और फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी की गई है उसके अंदर जो है वो 3785 नाम है। मतलब तकरीबन पौने 600 नामों को जो है, पौने 600 नामों को जो है वो हटा दिया गया है। ये लोग जो है वो आसलगांव के अंदर वोट करते हैं। हमारे मानना है कि कोई भी आदमी जो है वो वोट से वंचित नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमने पिछले साल भर से वार्ड नंबर 10 के अंदर जो है वो वोट बढ़ाने का काम किया, जिसमें तकरीबन हमने इसी तादाद में जो है वो 700 के करीब वोट बढ़ाए। और अब जो नाम डबल थे, मतलब इस तरीके का खेल होता था कि वो लोग आसलगांव में भी वोट करते थे और जलगांव में भी वोट करते थे। हमने ये कोशिश की कि उन नामों को हटा दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कोशिशों में हमें जो है वो मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई है, और वो पूरे पौने 600 नामों को जलगांव जामुद के प्रभाग 10 की वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया। इसके अलावा भी इस नगर पालिका इलेक्शन के ताल्लुक से ख़ास तौर से जो है वो वार्ड नंबर 10 या प्रभाग नंबर 10 के ताल्लुक से जो बातें होंगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।